कहीं तेरे वरदान की वजह से मालकिन का चैन और खुशी ना खत्म हो जाए। ऐसा हुआ तो तेरी खैर नहीं है, ये बात अच्छी तरह से समझ ले। मालकिन को कोई तकलीफ हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे मन के हिसाब से वरदान मांगने से अगर मालकिन को कोई तकलीफ हुई ना, उसके बाद मैं कभी तेरी शक्ल नहीं देखूंगा। तेरी बेटी सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं है सुंदरम, एक नंबर की चालबाज है ये। बहुत बड़े बड़े प्लान चल रहे हैं इसके मन में और इसी की वजह से हमारा सुख चैन बर्बाद करना चाहती है ये। इससे भी पता है जो ये दीदी से मांगना चाहती है वो दीदी इसे सीधे सीधे नहीं देंगी और इसीलिए तो इसने इस तपस्या में बैठने का फैसला किया। अब तपस्या के बाद ये ब्लैकमेल करेगी। आपका इस तरह से बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे खुद नहीं पता पार्वती ने तपस्या का फैसला क्यों किया। पता नहीं अब इसे क्या चाहिए। सच कहूं तो पार्वती के इस तरह तपस्या करने से मैं खुद परेशान हूं। मालकिन को जो बात पसंद नहीं है, अगर पार्वती ने कभी ऐसा कुछ किया ना तो मैं खुद इसकी जान ले लूंगा। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। तुम्हारी बेटी को तुम क्या नहीं छोड़ोगे, मैं ही नहीं छोड़ूंगी इसे। इसे पहले अपनी आंखें तो खोलने दो, फिर देखते हैं क्या वरदान मांगती है ये। उसके बाद मैं फैसला करूंगी इसके साथ क्या करना है। बस करो। तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? तपस्या करती हुई पार्वती के सामने अपनी बकवास किए जा रहे हो। पार्वती ने जो भी सोचकर तपस्या करने का फैसला किया है उसको पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। आदि, तू यहीं पर रुक, मैं देख कर आता हूं। सत्य प्रमाण तपस्या करने वाला जो भी वरदान मांगता है उसे पूरा करना इस राज राजेश्वर राजशेखर भूपति वंश की परंपरा है और सम्मान भी है। तुम दोनों इस तरह से उस परंपरा का अपमान कर रहे हो। पार्वती की आंखें खोलकर दूध पीकर मेरे पास आकर वरदान मांगने तक कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं होगी। ठीक है? ठीक है दीदी। आदि, पार्वती ने अपनी आंखें खोल दी। अब वो माँ के पास जाकर वरदान मांगने वाली है। चल चलते हैं। हाँ चलो चले।
35 सालों के बाद इस राज राजेश्वर खानदान में सत्य प्रमाण तपस्या देखने का मौका मिला। तुमने इतनी अच्छे से तपस्या की कि वो दिया अभी भी जल रहा है। अब मुझे तुम्हें दूध पिलाकर तपस्या पूरी करवानी है। उसके बाद तुम मुझसे वरदान मांग सकती हो। जगदम्बा। हाँ मालकिन। तपस्या के बाद पार्वती को पिलाने के लिए दूध निकालने के लिए कहा था, तुमने निकाला था? सुबह ही दूध गर्म करके अलग रख दिया है, अभी लेकर आती हूँ। अभी आती हूँ। उधर देखना तू। ए, चलना। ये लीजिए मालकिन। ये लो, ये दूध पीकर तपस्या पूरी करो। तुम मुझसे वरदान मांगो उससे पहले मैं तुमसे एक वादा चाहती हूँ पार्वती। बोलिए मेम साहब। अपने मन में तुम जो भी सोचकर तपस्या में बैठी और जो भी मुझसे वरदान में मांगना चाहती हो, चाहे कोई भी वजह हो, तुम उस वरदान को बदलना मत। समझ गई? ठीक है मेम साहब। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए मांगो।
मीम साहब, वो आपने जो गुरु के साथ मेरी शादी तय की है, उसमें कोई भी रुकावट क्यों ना आ जाए, शादी रुकनी नहीं चाहिए। मेरी शादी आप अच्छी तरह से पूरी करना मीम साहब। क्या पार्वती, इस बात के लिए तुमने इतनी बड़ी तपस्या की? ये बात तो तुम मुझे ऐसे ही बोल सकती थी। नहीं मीम साहब, आपने इससे पहले जो मेरी शादी तय की थी वो किसी न किसी वजह से टूट गई। उसी तरह अब भी कोई रुकावट आ सकती है, लेकिन फिर भी ये शादी रुकनी नहीं चाहिए। मेरी बस इतनी ही इच्छा है, मुझे आपसे यही आशीर्वाद चाहिए। बेटी पार्वती, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। बहुत खुशी हो रही है बेटी, बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं अभी मंदिर में जाकर तुम्हारे नाम से प्रसाद लेकर आता हूँ। ए चल चल, आजा गणेश। तुम अपनी शादी की चिंता छोड़ दो, वो मैं देख लूंगी। 3 दिन से तपस्या कर रही हो तुम, जाओ अच्छे से खाना खाकर आराम करो पार्वती। मैं तुम्हें कल सुबह तक का टाइम देता हूँ। अगर तुम एक अच्छा फैसला लोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं ऐसा फैसला लूंगा जिसके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। पार्वती रुक जाओ। बोलिए बड़े साहब। मुझे जो बोलना था मैंने पहले ही बोल दिया है, अब बोलने की बारी तुम्हारी है। मैं जो बोलना चाहती थी मेम साहब के सामने बोल दिया है और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। तुमने जो मांगा है वो वरदान नहीं है, श्राप है। ऐसा मत कहिए बड़े साहब। मेम साहब को और आपको दिया हुआ वादा मैं हमेशा पूरा करूंगी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। दिए हुए वादे को पूरा करने के लिए तुमने तुम्हारे सामने जो जिंदगी उसे बर्बाद करने का फैसला लिया है। ठीक है, मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। दिन भर बड़े साहब के आसपास रहती हूँ, अब अचानक उनके बिना कैसे रह पाऊंगी माँ? इस बात का आपके पास कोई जवाब है क्या माँ? तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? रुक जाओ।
जवाब दिए बगैर नहीं जा सकती। क्या हुआ बड़े साहब? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़िए। अपना दिल खोलकर सच्चाई बताओ पार्वती। मेरी आंखों में देखकर बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। बोलो पार्वती, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। बड़े साहब, मेहरबानी करके मेरी बात सुनिए बड़े साहब। अब मैं बोल रहा हूँ, तुम सुनो। मुझे आज ही तुम्हारा जवाब चाहिए। बोलो पार्वती, मुझे जवाब दो। पार्वती, पार्वती, ए पार्वती, ये क्या हुआ? पार्वती, उठो पार्वती, पार्वती, पार्वती उठो। श्याम, ए अरुण, पार्वती, पार्वती। श्याम श्याम, भैया वहाँ है। हे आदि, भैया, पार्वती, भैया, पार्वती। भैया, पार्वती को क्या हो गया? मुझे नहीं पता, अचानक पार्वती! बेहोश होकर गिर गई। पार्वती, ए श्याम, हाँ? जाकर गाड़ी हाँ, लेकर आ। ओके। पार्वती, पार्वती, पार्वती। इसे हॉस्पिटल लेकर जाना। ठीक है भैया, पार्वती को कुछ नहीं होगा, इसे उठाइए भैया। आदि, आदि, जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ। आओ, जल्दी करो। भैया जल्दी कीजिए, आइए, जल्दी आइए। भैया जल्दी आइए भैया। पार्वती, आंखें खोलो पार्वती। ये तुम्हें क्या हो गया? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा पार्वती। मेरी तरफ देखो, आंखें खोलो पार्वती। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार है। मैंने भगवान को साक्षी मानकर तुमसे प्यार किया है और जिंदगी भर करता ही रहूंगा। मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है पार्वती। मेरी मां के बाद मेरे मन में सिर्फ तुम ही बसी हो पार्वती। कुछ लोगों में जो आंखें हैं वो तुम्हारी ही आंखें हैं पार्वती। ये सच्चाई जानने से पहले मैं तुमसे प्यार करने लगा था। बिजनेस में कामयाबी हासिल करने के बाद मेरा मकसद उन आंखों वाली लड़की को ढूंढना था। मेरे मन में तुम्हारे लिए प्यार तुम्हारी आंखों ने पैदा किया पार्वती। वो आंखें तुम्हारी हैं ये जानने के बाद मैं कितना खुश हुआ तो तुम जानती हो। अगर तुम खाना नहीं खाती थी तो मुझे भी भूख नहीं लगती थी पार्वती। तुम्हारी यादों ने मेरा बिजनेस से ध्यान ही हटा दिया। मैंने अपनी एमडी की पोस्ट से भी रिजाइन कर दिया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है उसका मैंने तुम्हें कई तरीकों से इजहार किया है। तुमने कुछ नहीं कहा लेकिन तुम्हारे आंसू मुझसे सब कुछ कह गए। मुझे देखते ही तुम्हारे आंसू निकलने लगते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता पार्वती। तुम्हारे बिना ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। इस जन्म में तुम्हें और मुझे कोई भी शक्ति अलग नहीं कर सकती। मेरी तरफ देखो पार्वती, अपनी आंखें खोलो। पार्वती को कुछ नहीं होगा। मुझे मेरी पार्वती चाहिए। थोड़ा जल्दी चलाओ श्याम। चिंता मत करा दी, पार्वती को कुछ नहीं होगा।
बुआ, मैं पार्वती को देखने के लिए गया था। बड़ी बुआ भी पूजा के कमरे में बैठी है। और कुछ नहीं गुरु, ये तपस्या अच्छे से हो गई है ना, इसीलिए भगवान का धन्यवाद करें। ओह, मालिक 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 क्या मालिक, हुआ जगदम्बा? पार्वती बेहोश होकर नीचे गिर गई मालिक। What? जगदम्बा, पार्वती को क्या हुआ? वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन बड़े मालिक और छोटे मालिक पार्वती को लेकर अस्पताल गए हैं। हॉस्पिटल? ये बात राजेश्वरी को तुरंत बतानी होगी, लेकिन राजेश्वरी पूजा में है, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब क्या करूं? अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब दीदी की पूजा जब तक खत्म नहीं हो जाती, हमें तो इंतजार ही करना पड़ेगा। जगदम्बा, पार्वती को किस हॉस्पिटल में एडमिट किया है? मैं नहीं जानती मालिक। डॉक्टर डॉक्टर, क्या हुआ? ये अचानक से बेहोश हो गई थी। डॉक्टर 3 दिन से इसने पानी भी नहीं पिया है। ये तपस्या कर रही थी डॉक्टर। इनकी पल्स तो ठीक है, मैं अभी चेक करती हूँ। नर्स, पेशेंट ठीक को है। अंदर लेकर आओ। सर आप लोग सब बाहर ही रहिए। भैया, आपके दिल में पार्वती के लिए इतना प्यार है तो आप इसे छुपा क्यों रहे थे? और आपने अभी तक ये बात किसी को भी नहीं बताई है ना? आपने सारी बातें अभी इस वक्त कार में आते समय बताई। कोई बात नहीं भैया, क्योंकि मुझे आज तक तो यही लगता था कि आपको बिजनेस के अलावा कुछ भी नहीं पता है। भला आपको प्यार कैसे होगा? लेकिन अब आप प्यार करते हैं, वो भी सच्चा वाला प्यार। आपका प्यार सक्सेस जरूर होगा, चिंता मत कीजिए। भैया, प्यार को हासिल करने में मैं आपकी मदद करूंगा। क्योंकि अब आज के बाद से पार्वती को हमारे घर की बड़ी बहू बनाना ही मेरा मकसद होगा, और मैं ये करके जरूर दिखाऊंगा। बस आप देखते जाइए कि पार्वती को घर की बहू बनाने के लिए मैं क्या क्या करता हूँ।